अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सर्दियां तो आई नहीं, मगर सर्दियों के फ्रूट्स वेजिटेबल ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये देखें अनार, और अनार तो मेरा फेवरेट है। जैसे ही सीज़न में आया अनार तो घर पर आ गए थे, हम लोगों के भाई लेकर आ गए थे अनार, क्योंकि मेरे और भाभीयों के सबके फेवरेट है अनार। तो हमने ये छीले अनार वगैरह। रात का टाइम था तो, मगर दोपहर का टाइम था, बल्कि रात नहीं, रात में तो लेकर आए थे हमने। क्या मगर रात में फ़्रूट वगैरह खाते नहीं है ना, रात में फ़्रूट खा के सोना भी नहीं चाहिए। तो हमने सोचा दोपहर में छिलेंगे इसको। तो ये हम लोगों ने दोपहर के खाने के बाद ये अनार छिल लिए थे, और देखिए कितने रेड रेड से अनार हैं, और ये बहुत मीठे थे। हमने क्या बाहर से तो ये बहुत है ना, ज़्यादा है ना, क्या नाम है, वो लग रहा है क्या नाम है, पका हुआ सा, पता नहीं अंदर से कैसा होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, बाहर से ऐसी लगती हैं कि हाँ भाई अच्छी होंगी अंदर से, मगर कभी कभार वो भी ऐसी निकल जाती हैं ख़राब। तो लेकिन ये तो बहुत ज़बरदस्त था माशाल्लाह से, और मीठा भी बहुत था। तो मैं छिल रही थी, भाभी ने बोला चलो मैं भी छिलवा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा था अनार। हम लोगों ने 2 ले लिए थे अनार, क्योंकि हम लोग भाभी और छोटी वाली भाभी और मैं ही खा रहे थे। बड़ी वाली भाभी नहीं खा रही थी, उनका दिल नहीं चाह रहा था खाने का। तो फिर छोटी वाली भाभी भी आ गई साथ में छिलवाने के लिए, क्योंकि अनार तो ऐसी चीज़ है कि सब साथ बैठ जाएँ तो जल्दी छिल जाते हैं ना। तो हम दोनों ने मिलके अनार छीले। अनार छीलने के बाद लोग काली मिर्चें, चीनी, ये चीज़ें डाल के खाते हैं। अब मगर मैं भी ऐसे ही खाती थी, मगर ये तो खुद ही माशाल्लाह से इतने मीठे थे, तो चीनी वगैरह किसी चीज़ की डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हम लोगों ने इसको छील के और फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडे हो गए तो फिर हम लोगों ने खाए थे, मेरे भाई ने भी खाए थे, और बहुत यम्मी थे, ये बहुत मीठे थे। मज़ा आया हम लोगों को खाने में। इसको ठंडा करके ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर शाम हुई तो हम लोग ऊपर चले गए थे, चचियान ने ये सारी चीज़ें रख ली थी। फिर नीचे आए तो हमारे भतीजे की शरारतें ख़त्म नहीं होती भाई, शरारतें ख़त्म नहीं होती। इसकी नई शरारत तो हमने ये देखी कि ये टेबल के ऊपर चढ़ रही है, और देखें जो चूड़ियाँ रखी हुई हैं, ये उनका बॉक्स खोल रहा है, चूड़ियाँ निकालने की कोशिश कर रहा है। ये देखें इसने खोल ही लिया आखिर। इसको इन चीज़ों से हम इतना बचा के रखते हैं, क्योंकि कांच वगैरह ये डर लगता है हमें, खुदा ना खास्ता ये निकल के बाहर नहीं आ जाए। तेज़ से खींचे तो भले कितनी भी कोशिश कर लो इसको, मगर ये जहाँ चीज़ पे चढ़ना चाहे, जो चीज़ पे सोच लेना बस मुझे ये चीज़ करनी है, तो ये करके ही रहता है। पहले छोटी भाभी के स्टैंड था, इससे स्टैंड, उस पर चढ़ने लगे तो हमें डर लगता था, क्योंकि पीछे खिड़की थी। तो हम लोग बोलते थे कि खुदा ना खास्ता कहीं ये शीशा खोल ले खिड़की का, खुदा ना खास्ता गिर जाए। तो उन्होंने ड्रेस वो हटाया अपने स्टैंड, ये ना बच्चा है, इसको क्या पता है बाहर क्या है, तो ये गिर जाए, तो हटा दिया उन्होंने। फिर आज भाभी उनके भाई की है ना बर्थडे थी, उनकी अम्मी ये चीज़ें लेकर आ गई थी, तो हमने दस्तरखान लगा लिया था। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। हमज़ा भाई की बर्थडे थी, और अरीशा आपने बहुत अच्छी सारी चीज़ें बनाई थी, जज़ाकल्लाह आपका, आप लोग लेकर आए, और बहुत यम्मी थी। आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दो अमियाँ देने, और भाभी दही बड़े लेकर, तो मैंने कहा हो मीठे दही बड़े भी थे, और ये तो बहुत यम्मी थे, ठंडे करके खाओ दही बड़ों को तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह हाफिज़।